नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विष्णु शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, मेवाड़ रियासत के बारे में चर्चा चल रही थी और मेवाड़ रियासत के बारे में हम जो चर्चा करते हुए पहुंच गए थे, आपके महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा कर दी थी, जो कि आपके मेवाड़ रियासत के बहुत ही वीर योद्धा, साहसी शासक के रूप में साबित हुए थे। अब हम चर्चा कर रहे हैं उनके पुत्र यहाँ पर शासक बनते हैं, और उनके पुत्र की बात करें तो अब यहाँ पर शासक बनते हैं वो हैं आपके महाराणा अमर सिंह के नाम से उनको जाना जाता है। अमर सिंह के नाम से इनको लोग जो है जानते हैं। तो महाराणा अमर सिंह के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे मित्रों। महाराणा अमर सिंह जो है, इनके बारे में यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे, जिनको अमर सिंह फर्स्ट के नाम से भी जो है लोग पुकारते हैं मित्रों। इनका शासनकाल जो स्टार्ट होता है वह 1597 ईस्वी से स्टार्ट होता है और वह जो चलता है 1620 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल चलता है। 1597 से लेकर के 1620 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। ये जो बात करें तो आपके अमर सिंह जो थे इनका। मित्रों देखिएगा, इनके बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये आपके महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप सिंह और इनकी माँ का नाम था यहाँ पर अजबदेव पंवार। अजबदेव पंवार जो है इनकी माँ थी। इनके जो है ये पुत्र थे, ये अमर सिंह जो है ये, राइट। तो महाराणा प्रताप और अजबदेव पंवार जो है इनके पुत्र थे। महाराणा प्रताप और अजबदेव पंवार के पुत्र अमर सिंह जो थे ये ज्येष्ठ पुत्र थे इनके। तो ये जो है यहाँ शासक बनते हैं। इनकी बात करें तो देखिएगा, अमर सिंह की बात करें तो इनका जन्म के बारे में भी अगर आप जानकारी रखना चाहते हैं तो इनका जन्म जो हुआ था वह जो हुआ था 16 मार्च को इनका जन्म हुआ था, और इनका जन्म हुआ था 1559 ईस्वी में, 59 में जो है इनका यहाँ पर जन्म हुआ था। जन्म की भी बात करें मित्रों तो देखिएगा, इनका जन्म जो होता है वह होता है आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो है इनका जन्म होता है। ये जो है आपके अमर सिंह जो है इनका, ऐसा मानते हैं मित्रों। देखिएगा, अमर सिंह जो हैं ये जब शासक जब बनते हैं तो इनका जो है राज्य अभिषेक जो किया जाता है, इनका राज्य अभिषेक जो किया जाता है, उस राज्य अभिषेक की बात करें तो इनका राज्य अभिषेक जो होता है वो आपके राज्य अभिषेक जो हुआ था वह आपके होता है वही 19 जनवरी को। उस दिन सेम डे 19 जनवरी 1597 को इनका राज्याभिषेक किया जाता है। और राज्याभिषेक जो होता है वह होता है चावंड स्थान पर। चावंड जो स्थान है वहाँ पर होता है, जो चावंड उस समय इनकी राजधानी हुआ करती थी, तो वहाँ इनका राज्याभिषेक होता है। तो चावंड स्थान पर इनका राज्याभिषेक किया जाता है। ये जो बात करें तो आपके यहाँ पर ये महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जो थे इनका। अमर सिंह जो है शासक बन जाते हैं मित्रों, और जैसे ही अमर सिंह शासक बनते हैं तो इनका जो है शासनकाल जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। राज्याभिषेक इनका हो ही गया। शासक बनते ही इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने आपके जो है सैनिक जो डिपार्टमेंट है या सैनिक विभाग जो है, इस सैनिक विभाग का इन्होंने क्या किया, एक सेपरेट जो है बना दिया था। सैनिक विभाग को एक तरह से स्वतंत्र कर दिया था, और स्वतंत्र विभाग के रूप में इसकी जिम्मेदारियां जो दे दी थी वह जो दी थी हरिदास झाला को। हरिदास झाला जो है, इस हरिदास झाला को यहाँ की ये जिम्मेदारियां दे दी थी। हरिदास झाला जो है इनको ये जो है जिम्मेदारियां दे दी थी, इसका एक सैनिक विभाग जो है बना करके, और इस सैनिक विभाग का इनको स्वतंत्र रूप से जो है संभाला दिया था हरिदास झाला को। हरिदास झाला की बात करें तो सादरी से इनका संबंध था। बड़ी सादरी जो है आपके चित्तौड़ में जो है आती है, बड़ी सादरी, वहाँ से इनका संबंध था। तो इनको जो है ये स्वतंत्र डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि लगभग 2 वर्ष तक तो इनका शासनकाल ऐसा कुछ चला था शांतिपूर्वक, लेकिन 2 वर्ष बाद मुगलों ने इनको भी जो है परेशान करना प्रारंभ कर दिया था। मुगलों से इनका अनवरत रूप से संघर्ष चला था। तो मुगलों के साथ में इनका संघर्ष जो रहता है वो ऐसा मानते हैं कि लगभग 18 युद्धों में इन्होंने मुगलों का संघर्ष किया था। मीन्स 18 बार मुगलों ने इनको परेशान किया था। लेकिन उन 18 बार की हम चर्चा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अमर सिंह का मुगलों के साथ में संघर्ष। अमर सिंह जो है, अमर सिंह का मुगलों के साथ संघर्ष।
मुगलों के साथ संघर्ष, मुगलों के साथ संघर्ष जो रहा था अमर सिंह का, तो वह देखिएगा सबसे पहले इनका संघर्ष जो स्टार्ट होता है वह जो हो जाता है 1599 से 99 में जो है ये मुगलों का इनके साथ में संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। 1599 में क्या होता है कि अकबर उस समय जिंदा थे, अकबर जिंदा थे इस समय। तो अकबर क्या करते हैं मित्रों, अकबर अपने जो है पुत्र को अमर सिंह के विरुद्ध जो है भेजते हैं। इनके जो विरुद्ध जो भेजा जाता है अमर सिंह के विरुद्ध जो है, अमर सिंह के विरुद्ध जो भेजा जाता है वह भेजा जाता है, इन्होंने अपने पुत्र को भेजा था। पुत्र की बात करें तो उनको जो है आप लोग सलीम के नाम से जो है पुकारते हैं, या इनको जहांगीर के नाम से जो है जाना जाता है। सलीम या जहांगीर कह लीजिएगा, इन नामों से इनको जो है पुकारा जाता है। तो ये जो है भेजे जाते हैं अकबर के द्वारा यहाँ इनके अगेंस्ट। तो अकबर जो है अमर सिंह के विरुद्ध सलीम को भेजता है, ये जो है 1599 में 99 में। लेकिन सलीम उस समय अनारकली के चक्कर में थे, तो इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए और वो यहाँ से खाली हाथ लौट करके चले जाते हैं। तो यहाँ से ये जो है वैसे घूम घाम करके यहाँ से इनका रिटर्न जो है ये टिकट हो जाता है सलीम का। पुनः ये क्या करते हैं कि फिर जो है अकबर इनको 1603 में वापस भेजते हैं। 1603 में जो है इनको पुनः भेजा जाता है, और पुनः भेजा जाता है तो पुनः ये सलीम वापस जाते हैं। तो ये दोनों जो प्रयास थे इनके, ये जो है विफल प्रयास रहे थे इनके, ये दोनों के दोनों इनके जो है विफल प्रयास रहते हैं। ये अमर सिंह के विरुद्ध जो किए गए जो प्रयास थे इनके, ये दोनों प्रयास जो है विफल रहे थे। अब दोनों प्रयास इनके विफल रहे थे, तो अब यहाँ पर क्या होता है मित्रों कि ये जो है आपके यहाँ पर ये दोनों प्रयास जो विफल रहते हैं, यहाँ इनके ये जो है दोनों प्रयास जो है विफल रहते हैं। तो विफल जो रहे थे, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से समय आगे गुजरता है, और समय यहाँ से आगे गुजर करके और समय पहुँचता है 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी की बात है। 1605 ईस्वी में क्या होता है कि आपके अकबर जो थे इनकी मृत्यु हो जाती है। अकबर जो है, अकबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है मित्रों। अकबर की मृत्यु हो गई थी, और अकबर की मृत्यु हो गई थी तो अब यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि अकबर की जैसे ही यहाँ से मृत्यु होती है, तो अब दिल्ली के जो शासक जो बन जाते हैं वह जो बन गए थे दिल्ली के, अब शासक के रूप में जो बन जाते हैं इनके पुत्र, और उनका नाम मिलता है सलीम। इनके पुत्र की बात करें तो उनका जो नाम मिलता है सलीम करके जो है इनके पुत्र, जिनको आप यहाँ पर जहांगीर के नाम से जो है जानते हैं। कहने का मतलब जहांगीर अब जो है दिल्ली के शासक बन गए थे। जहांगीर दिल्ली के शासक बन जाते हैं, तो ये अपने पिता के पद चिन्हों पर चले थे। जैसे पिता ने इनको भेजा था, तो ये शासक बनते ही ये भी जो है अपने पुत्र को अमर सिंह के विरुद्ध भेजते हैं। तो जहांगीर ने क्या किया कि 1605 ईस्वी में ही, 1605 ईस्वी में ही जहांगीर जो है, इस जहांगीर ने आपके अमर सिंह के विरुद्ध, अमर सिंह जो है, इस अमर सिंह फर्स्ट जो है, इस अमर सिंह फर्स्ट के विरुद्ध जो भेजा जाता है वह जो है ये इनके विरुद्ध जो भेजते हैं, इनके जो विरुद्ध जो भेजा जाता है वो इन्होंने अपने पुत्र को भेजा था। पुत्र की बात करें तो उनका नाम मिलता है परवेज। परवेज जो है ये इनके पुत्र थे। परवेज को भेजा जाता है। परवेज यहाँ ऐसा मानते हैं कि अपने साथ में परवेज ने क्या किया कि यहाँ पर आसफ खां, ये इन्होंने आसफ खां को अपने साथ में लिया था, आसफ खां। इसके अलावा यहाँ पर जफर बेग ये इन्होंने अपने साथ में लिए थे, जफर बेग। इसके अलावा यहाँ पर सगर, ये जो है सेनापति के रूप में ये अपने साथ में लेकर के और अमर सिंह पर जो है आक्रमण करते हैं। इस जो है आक्रमण में ये परवेज जो है विफल रहते हैं। परवेज इसमें जो है विफल रहे थे, इनको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। यहाँ पर अमर सिंह को ये बंदी नहीं बना पाए थे। इस चीज़ का जो उल्लेख जो मिलता है, इस चीज़ का उल्लेख जो मिलता है या इस चीज़ का वर्णन जो मिलता है वह जो मिलता है तुझके जहांगीरी में। तुजुक ए जहांगीरी जो है इसमें जो है ये मिलता है।
तुजुक ए जहांगीरी जो है ये जहांगीर के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था, जो जहांगीर की जीवनी है। इसमें जहांगीर की ये जो है इसमें अपनी लाइफ जो है पूरी इसमें इसका उल्लेख किया गया है। एक तरह से ये जहांगीर की जो है जीवनी के रूप में इसमें वर्णन मिलता है। तो इसमें यहाँ पर ये जो है चर्चा किया गया है, ये तुझके जहांगीरी जो है इसमें यहाँ पर ये अकबर के द्वारा जहांगीर के द्वारा लिखी गई तुझके जहांगीर में इसका वर्णन है कि जहांगीर ने ऐसे ऐसे 1605 में शासक बना था और शासक बनते से ही इन्होंने जो है परवेज को अमर सिंह के अगेंस्ट भेजा था, जो वो भी जो है सफल नहीं रहे थे। अब यहां से क्या होता है कि यहां से बात आगे बढ़ती है मित्रों, और यहां से बात आगे बढ़ कर के और अब क्या होता है कि जब ये विफल रहते हैं तो उसके बाद में आपके जो जहांगीर जो हैं ये आपके 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में ये क्या करते हैं कि अब ये जो है यहाँ पर इनके अगेंस्ट जो भेजते हैं, इनके अगेंस्ट जो भेजा जाता है इस समय, तो ये अब कई अभियान जो है इनके प्रयास चल रहे थे अनवरत रूप से यहाँ पर। तो इन्होंने अब इस समय जो भेजा था महावत खां को। महावत खां जो थे ये जहांगीर के सेनापति थे, तो इनको भेजा जाता है। तो 1608 ईस्वी में जहांगीर जो है ये अपने सेनापति थे महावत खां। महावत खां जो है इस महावत खां को अमर सिंह के विरुद्ध भेजा जाता है। इनको जो भेजा जाता है वह अमर सिंह के विरुद्ध भेजा जाता है। अमर सिंह के विरुद्ध इनको जब भेजा जाता है तो महावत खां भी जो है विफल रहते हैं। इसमें महावत खां भी जो है विफल रहे थे, ये भी जो है अमर सिंह को जो है बंदी नहीं बना पाए थे। और साथ ही यहाँ पर क्या होता है कि ये महावत खां जो है जब यहाँ से लौटते हैं तो ये क्या करते हैं कि आपके जो चित्तौड़ जो है, यहाँ चित्तौड़ तो ये किसको छोड़ कर के आते हैं, ये चित्तौड़ में जो छोड़ कर के आते हैं वो जो है सगर को छोड़ कर के आ जाते हैं। यहाँ पर सगर को छोड़ कर के आते हैं और मांडल में जो है ये छोड़ कर के आते हैं। आपका मांडल जो स्थान जो पड़ता है, मांडल जो स्थान पड़ता है यहाँ ये छोड़ कर के आते हैं आपके जो है जगन्नाथ कछवाहा को। जगन्नाथ कछवाहा जो है इसको छोड़ कर के आते हैं। ये कहां पर? मांडल में। क्यों छोड़ कर के आते हैं इन दोनों को? ये महावत खां इनको छोड़ कर के और ये दिल्ली लौट जाते हैं। ये जो है दिल्ली लौट गए थे यहाँ से, ये तो यहाँ से दिल्ली लौट गए थे। ये जो बात करें तो महावत खां और ये जो है इनको यहाँ पर छोड़ जाते हैं, सगर को और जगन्नाथ कछवाहा को। इसलिए छोड़ करके जाते हैं कि इनसे कहा कि भाई जैसे ही मौका लगे तो आप अमर सिंह को जो है बंदी बना लीजिएगा। तो इनको यहाँ छोड़ करके आते हैं, लेकिन ये भी सफल नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब 1608 में किया गया ये प्रयास भी विफल रहा था। अब यहाँ से बात आगे बढ़ती है और यहाँ से बात आगे बढ़ करके और यहाँ से बात आगे बढ़ करके पहुँच जाती है आपके यहाँ पर 1609 में। 1609 ईस्वी में और यहाँ 1612 ईस्वी, 1609 और 1612 ईस्वी में यहाँ पर ये क्या होता है कि अब यहाँ पर ये दो बार यहाँ पर क्रम से यहाँ पर तो जो है भेजा जाता है अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला खां जो है इसको भेजा जाता है और यहाँ पर जो भेजा जाता है राजा बसु को जो है यहाँ पर भेजा जाता है। राजा बसु को जो है भेजा जाता है। ये दोनों को जो है अमर सिंह के विरुद्ध भेजा जाता है। अमर सिंह के विरुद्ध जो है भेजा जाता है और दोनों को अमर सिंह के विरुद्ध भेजा जाता है। तो ये दोनों के दोनों जो है विफल रहते हैं। ये भी इनको जो है सफलता नहीं प्राप्त हुई थी। ये भी जो है विफल रहे थे, दोनों के दोनों यहाँ पर अमर सिंह के अगेंस्ट जो है जाते हैं। तो कहने का मतलब ये जो है आप घटनाक्रम जो पहुँच जाता है 1612 ईस्वी में पहुँच जाता है। 1612 ईस्वी में जब घटनाक्रम पहुँच जाता है तो अब यहाँ पर जो है जहांगीर बड़े परेशान हो चुके थे। जहांगीर बड़े परेशान हो चुके थे, बार बार प्रयास कर रहे थे, लेकिन अमर सिंह को जो है ये जो है कहीं से भी जो है जो कह सकते हैं बंदी नहीं बना पा रहे थे। तो अब यहाँ पर क्या होता है मित्रों, तो देखिएगा यहाँ पर अब क्या होता है, बात पहुँचती है यहाँ पर 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में क्या होता है कि जहांगीर जो हैं ये स्वयं आते हैं यहाँ पर। अब जहांगीर स्वयं आते हैं और स्वयं कहाँ पर आते हैं? अजमेर आए थे ये अजमेर आते हैं स्वयं, और अजमेर आकर के और यहाँ से जो है पूरी शाही सेना, यहाँ से जो शाही सेना मीन्स मुगल सेना जो है, शाही सेना जो है, इस शाही सेना को ये क्या करते हैं अपने पुत्र, इनके पुत्र की बात करें तो उसका नाम मिलता है शाहजहां, या आप उसको खुर्रम के नाम से जो है पुकारते हैं।
शाहजहां या खुर्रम के नाम से जो है पुकारते हैं। तो शाही सेना इस खुर्रम के साथ में अमर सिंह के विरुद्ध जो है भेजी जाती है। किसके विरुद्ध भेजी जाती है? अमर सिंह के विरुद्ध जो है भेजी जाती है। तो यहाँ से अमर सिंह के विरुद्ध ये शाही सेना लेकर के और ये जो है पधारता है शाहजहां जो है यहाँ पर। तो शाहजहां जो है ये यहाँ पर अपनी शाही सेना लेकर के और आपके अमर सिंह के अगेंस्ट मेवाड़ आता है। अमर सिंह के विरुद्ध इसका जो अभियान जो रहा था मित्रों, वह आपके इनका 1615 ईस्वी तक इनका अभियान रहा था। कहने का मतलब लगातार कंटिन्यूअस 2 वर्ष तक इनका अभियान रहा था। 2 वर्ष तक इनका अमर सिंह के अगेंस्ट इस शाहजहां का जो है ये अभियान रहा था। अब ये क्या कर रहे थे? शाहजहां क्षेत्रों को जीत करके और मुगल उसमें जो है मिला रहे थे एरियाज में। कहने का मतलब मेवाड़ के जो थाने जो थे, जिनको मुगलों के अंडर में हुए करते थे पहले, जिनको अमर सिंह ने मुक्त करा लिया था, तो उनको भी ये जो है जीत करके और अपने जो है अंडर में करवा रहे थे शाहजहां। तो 2 वर्ष का समय बहुत लंबा होता है। लगातार वहाँ पर कंटिन्यूस जो है ये प्रयास कर रहे थे। तो कंटिन्यूस जो प्रयास कर रहे थे तो वहाँ पर ऐसा मानते हैं कि एक तो देखिएगा मेवाड़ की जनता आए दिन युद्ध झेल रही थी। तो युद्ध का इनडायरेक्ट रूप से तो है नहीं कि जो है केवल राजा पर ही प्रभाव पड़ेगा, जनता भी प्रभावित होगी, आर्थिक रूप से जो है कमजोरी होगी, क्योंकि लोग बाग कार्य नहीं कर पाएंगे, युद्धों को झेलें या कार्यों को करें। तो इस कारण जो है यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है अब यहाँ पर ये क्या होता है कि जनता बड़ी जो है परेशान होने लगी थी। और उसी समय क्या होता है कि अकाल और पड़ जाता है। उन 2 वर्षों के अंतराल में यहाँ पर अकाल भी पड़ गया था। उन 2 वर्षों के अंतराल में यहाँ पर क्या पड़ जाता है? अकाल भी पड़ जाता है। तो अकाल से जनता त्राहिमाम हो गई थी, भूखी मरने लगी थी। इस समय शाहजहां ने इस मौके का फायदा उठाया। वो कैसे? कि शाहजहां ने क्या किया कि जो क्षेत्र इनके अंडर में थे उनमें इन्होंने निःशुल्क अनाज और चारा वितरित करवाना प्रारंभ कर दिया था। जो क्षेत्र इनके अंडर में थे उन क्षेत्रों में निःशुल्क चारा और अनाज वितरित करवाना जो है इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। तो निःशुल्क अनाज और चारा जो है यहाँ पर ये जो है वितरित करवाना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। तो निःशुल्क चारा और अनाज जब वितरित करवाना प्रारंभ कर दिया तो जनता को क्या चाहिए? फ्री का तो जहर ही क्यों ना हो। तो जनता जो है शाहजहां के फेवर में आने लग गई थी। अब इस बात को लेकर के अमर सिंह के जो पुत्र थे, अमर सिंह के जो पुत्र थे उनका नाम मिलता है कर्ण सिंह। कर्ण सिंह जो है अमर सिंह के पुत्र थे। और इसके अलावा जो मेवाड़ के सामंत थे वो उस बात को भांप गए थे कि जनता का फेवर किसकी तरफ हो रहा है? शाहजहां की तरफ हो रहा है। तो इस कर्ण सिंह ने और सामंतों ने अमर सिंह को समझाया कि देखिएगा भाई, जनता पूरा का पूरा रुख शाहजहां की तरफ है। अगर जनता ही अपने अंडर में नहीं रहेगी तो अपन शासन किस पर करेंगे? तो अब इसमें अपनी और जनता की भलाई इसी में है कि अपन क्या करें कि मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लें, जिससे कि क्योंकि राजस्थान की तमाम रियासत स्वीकार कर चुकी हैं, वहाँ अच्छे से शासन चल रहा है। तो अपन भी जो है जनता, यहाँ की जनता भी ये चाह रही है कि मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली जाए। तो कर्ण सिंह और सामंतों के समझाने पर अमर सिंह दबाव में आ गया था। दबाव में आने के पीछे सबसे मेन लॉजिक था अकाल। अकाल पड़ना उस समय बहुत ही जो कह सकते हैं नुकसानदायी हुआ था अमर सिंह के लिए। तो ये यहाँ पर इस दबाव में आकर के अमर सिंह ने मुगलों के साथ में संधि कर ली थी। और वह जो संधि कहलाती है मुगल मेवाड़ संधि के नाम से उसको जो है जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब हम जो बात कर रहे हैं वो है आपके मुगल मेवाड़ संधि। मुगल मेवाड़ संधि के नाम से जो है इसको जाना जाता है। मुगल मेवाड़ संधि की बात करें तो दोस्तों ये जो संधि जो हुई थी ये होती है 5 फरवरी को। कब होती है? 5 फरवरी को होती है। 1615 ईस्वी में जो है होती है ये जो है संधि जो होती है। मेवाड़ मुगल संधि जो होती है वह जो संधि होती है आपके 1615 ईस्वी में जो है होती है। यहाँ पर मेवाड़ मुगल संधि जो होती है ये। इस संधि की बात करें तो देखिएगा मित्रों, अब यहाँ पर हम इसके बारे में बात करें तो इस समय मेवाड़ के जो शासक थे, मेवाड़ के जो शासक थे वो आपको पता ही है कि मेवाड़ के शासक जो थे वो थे अमर सिंह। अमर सिंह थे इस समय मेवाड़ के शासक जो थे, राइट। इधर मुगल शासक की बात करें तो मुगल शासक जो थे वो आपको पता ही है। मुगल शासक की बात करें तो उनका नाम मिलता है जहांगीर। मुगल शासक जहांगीर थे। और इनकी तरफ से इनके पुत्र की बात करें तो वो थे शाहजहां।
शाहजहां थे, इनके पुत्र जो थे इनकी तरफ से, और इनके पुत्र भी इन्होंने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था, और वो थे कर्ण सिंह। इनके पुत्र कर्ण सिंह जो थे इन्होंने जो है यहाँ पर ये पार्टिसिपेट किया था। तो ऐसा यहाँ पर ये कुछ उस समय का ये था। संधि का प्रस्ताव की बात करें तो मेवाड़ की तरफ से संधि का प्रस्ताव जो लेकर के आए थे, संधि का प्रस्ताव जो लेकर के आए थे, मेवाड़ की तरफ से संधि का प्रस्ताव जो भेजा गया था, संधि का प्रस्ताव जो भेजा गया था वो लेकर के जो जाते हैं, उनमें बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, एक तो हरिदास, हरिदास वही झाला, हरिदास झाला जो कि वहाँ पर वो सैन्य अधिकारी जो बनाए गए थे, और इसके अलावा यहाँ पर उनका नाम मिलता है शुभकर्ण, हरिदास और शुभकर्ण। तो इनको यहाँ से जो है भेजा गया था, हरिदास और शुभकर्ण जो है इनको यहाँ पर ये संधि का प्रस्ताव लेकर के जो है भेजा जाता है। संधि का ये जो है प्रस्ताव लेकर के जो है मुगलों की तरफ पहुँचते हैं ये हरिदास और शुभकर्ण। इधर से संधि का जो प्रस्ताव लेकर के जो आते हैं, इधर से जो प्रस्ताव लेकर के आते हैं, उस प्रस्ताव की बात करें तो इधर से भी दो व्यक्ति जो है ये प्रस्ताव लेकर के आए थे, और उन दो व्यक्तियों की बात करें तो इधर से जो प्रस्ताव लेकर के आए थे उनमें जैसे यहाँ पर सिराजी और सुंदरदास जी, सिराजी और सुंदरदास जी जो है यहाँ पर ये संधि का प्रस्ताव लेकर के आते हैं दोनों। इन दोनों तरफ से संधि का प्रस्ताव आता है, और संधि की बात करें तो मित्रों संधि जो होती है, संधि जो हुई थी वह संधि की बात करें तो आपके संधि जो होती है वह जो होती आपकी मैगजीन फोर्ट में हुई थी। मैगजीन फोर्ट में जो है, मैगजीन फोर्ट आपको पता ही है, मैगजीन फोर्ट जो पड़ता है अजमेर में पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। यहाँ पर ये जो है संधि होती है, यहीं पर इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, यहाँ पर इस पर हस्ताक्षर जो है किए गए थे अजमेर मैगजीन फोर्ट में इस संधि पर। तो ऐसे जो है ये संधि जो है होती है। यहाँ पर इस संधि की बात करें मित्रों तो यहाँ इस संधि का जो है, यहाँ पर इस संधि की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा ये जो संधि जो है, इस संधि की जो शर्तें थी, संधि की जो शर्तें थी तो वो देखिएगा यहाँ पर क्या कंडीशनें इसमें डिसाइड की गई थी। शर्तें जो थी यहाँ पर इस संधि की, पहली शर्त यहाँ पर जो थी कि अमर सिंह अपने पुत्र, अमर सिंह जो है अपने पुत्र, अपने पुत्र कर्ण सिंह को, कर्ण सिंह को मुगल सेवा में भेज देगा। मुगल सेवा में भेजेगा, राइट। तो ये जो है आपके मुगल सेवा में भेज देगा। ये जो बात करें तो अमर सिंह जो है अपने पुत्र कर्ण सिंह को, तो अमर सिंह जो है अपने पुत्र कर्ण सिंह को जो है ये मुगल सेवा में भेज देगा। ऐसी ये पहली शर्त यहाँ पर डिसाइड हुई थी कि अमर सिंह जो है अपने पुत्र कर्ण सिंह जो हैं, कर्ण सिंह को मुगल सेवा में भेज देगा, और मुगल इस कर्ण सिंह को वहां पर 1000 का मनसब जो है दार बना लेंगे। इसको यहाँ पर मनसबदार जो है बना लिया जाएगा, 1000 का इसको मनसबदार जो है बना लिया जाएगा किसको, कर्ण सिंह को मुगल दरबार में। तो ऐसी ये जो है पहली शर्त यहाँ पर जो है डिसाइड हुई थी। इसके बाद में यहाँ पर दूसरी शर्त की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिएगा दूसरी शर्त जो है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। दूसरी शर्त ये थी कि अमर सिंह जो है ये मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए, अमर सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए, मुगल कोर्ट में है ना, मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए, उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र रहेगा, होने के लिए स्वतंत्र रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। लेकिन मुगल जब कहेंगे तो जैसे ही मुगल कहेंगे तो ये मुगलों की, लेकिन ये क्या है कि ये क्या करेगा, लेकिन मुगलों के कहने पर, लेकिन मुगलों के कहने पर, मुगलों के कहने पर 1000 घुड़सवार योद्धा, 1000 घुड़सवार, 1000 घुड़सवार योद्धाओं के साथ में, 1000 घुड़सवार योद्धाओं के साथ
तैयार रहेगा। ठीक है, तो 1000 घुड़सवार योद्धाओं के साथ में तैयार रहेगा। कहने का मतलब वैसे तो ये मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए फ्री रहेगा, मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए ये फ्री रहेगा, लेकिन जैसे ही मुगल कहेंगे कि भाई हमें जरूरत है आपकी, तो ये नहीं कि वहां पर आप अकेले पहुंच गए, वहां अपने साथ में 1000 घुड़सवार योद्धा लेकर के और मुगलों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। ये दूसरी शर्त थी इसकी। इसके बाद में नेक्स्ट यहां पर तीसरी शर्त जो थी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है इनको लौटा दिया जाएगा, अमर सिंह को। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ये अमर सिंह को लौटा दिया जाएगा। अमर सिंह जो है, अमर सिंह को लौटा दिया जाएगा। अमर सिंह को लौटा दिया जाएगा। अमर सिंह को जो है लौटा दिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ये अमर सिंह को लौटा दिया जाएगा। और इसकी बात करें तो ये इसकी मरम्मत नहीं कराएंगे, लेकिन ये इसकी ये क्या नहीं कराएंगे, मरम्मत नहीं कराएंगे, लेकिन इसकी ये मरम्मत जो है ये नहीं कराएंगे। राइट, तो मरम्मत जो है नहीं कराएंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। क्यों? क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है बहुत ही जो कह सकते हैं एक तरह से अभेद दुर्ग रहा है, तो इसको जीत पाना मुगलों के लिए बहुत टेढ़ी खीर थी। तो एक बार बड़ी मुश्किल से जो है इसको जीत पाए थे कि अगर इसकी तोड़फोड़ मरम्मत करवा ली थी तो वापस से इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर मुगलों के बस की बात नहीं रहेगी कि इसको जीत पाएं। बाई चांस अमर सिंह संधि से पलट गए और जो है इसको वो है अपने अंडर में जो है दुर्ग को कर लिया, तो इसको फिर जीत पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने जो है ये दूसरी ये जो है इसको मरम्मत नहीं करने की शर्त रखी थी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर ये जो है नेक्स्ट जो यहाँ पर चौथी शर्त जो थी कि अमर सिंह मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। अमर सिंह मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। ये फ्री रहेंगे, चाहे तो मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते हैं और चाहे तो नहीं करें, इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होगी। तो ऐसा यहाँ पर ये जो है इनको ये संधि की ये जो है शर्तें डिसाइड की गई थी। तो ये मुख्य रूप से इसमें ये शर्तें रही थी। ये जो है आपकी यहाँ पर मेवाड़ मुगल संधि। दोस्तों इस चैप्टर में ये मेवाड़ मुगल संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में ये मेवाड़ मुगल संधि जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है। इस संधि की बात करें तो यहाँ से जो है प्रश्न कई बार ये संधि को लेकर के प्रश्न आते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा है। आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको सब प्रश्न यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, पहली बात तो संधि जो होती है, मैं आपको एक बार फिर वापस इसको रिपीट कर देता हूँ। संधि जो होती है वह होती है 5 फरवरी 1615 को जो है ये संधि होती है, मेवाड़ मुगल संधि जो हुई थी ये। राइट, क्लियर। दूसरी बात यहाँ पर कि ये संधि जो होती है ये इधर बात करें तो इधर ये जो है मुगल शासक जहांगीर थे और इधर मेवाड़ के शासक अमर सिंह थे। अमर सिंह फर्स्ट के नाम से आप इनको लोग जानते हैं। राइट, तो ये भी प्रश्न आ सकते हैं, आजकल ये भी प्रश्न आते हैं कि मेवाड़ मुगल संधि जो हुई थी उस समय मुगल शासक कौन थे, ऐसे करके प्रश्न आता है। तो मुगल शासक तो जहांगीर थे, लेकिन उसकी तरफ से जो भाग लिया था, जहांगीर की तरफ से जो भाग लिया था वह जो लिया था शाहजहां ने भाग लिया था, और इधर अमर सिंह की तरफ से जो भाग लिया था उनके पुत्र कर्ण सिंह ने जो है भाग लिया था इस संधि में। यहां इस संधि की बात करें तो यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि संधि कहां पर हुई थी। तो मैगजीन फोर्ट में हुई थी मित्रों। ये संधि जो हुई थी मैगजीन फोर्ट अजमेर में स्थित है। मैगजीन फोर्ट जो है वह आपके अजमेर में स्थित है, तो वहां पर यह संधि हुई थी। ये जो बात करें तो आपकी ये मुगल मेवाड़ संधि जो होती है ये, तो मैगजीन फोर्ट जो है आपका अजमेर, वहां पर ये संधि में हस्ताक्षर हुए थे। संधि की शर्तें कुछ इस प्रकार से थी। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ ये भी बताया कि संधि का प्रस्ताव जो लेकर के आए थे उधर से जो है आपके मेवाड़ की तरफ से जो लेकर के जाते हैं वो हरिदास झाला और शुभकर्ण जो है ये लेकर के जाते हैं। इधर बात करें तो इधर से प्रस्ताव सीराजी और सुंदरदास जी जो है ये लेकर के गए थे, संधि का प्रस्ताव जो है लेकर के जाते हैं इधर से। तो सीराजी और सुंदरदास जी जो है ये संधि का इधर से प्रस्ताव लेकर के आते हैं। इधर बात करें तो संधि की शर्तें पहली तो ये थी कि अमर सिंह अपने पुत्र कर्ण सिंह को मुगल सेवा में जो है ये भेज देंगे, और मुगल सेवा में जब भेज देंगे
तो वहां पर ये क्या है कि वहां इनको 1000 का जो है मनसबदार जो है बना लिया जाएगा, राइट। दूसरी शर्त ये थी कि अमर सिंह जो है मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र रहेगा, स्वतंत्र तो रहेगा, लेकिन जब मुगल कहेंगे कि भाई हमें आपकी आवश्यकता है, तो उस समय अमर सिंह जो है वहां पर जाएंगे, और वो भी अकेले नहीं, 1000 घुड़सवार योद्धाओं के साथ में जाएंगे। तीसरी शर्त यहां पर यह थी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वह अमर सिंह को लौटा दिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग अमर सिंह को लौटा दिया जाएगा, लेकिन वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग की क्या नहीं कराएंगे, रिपेयरिंग नहीं कराएंगे, मरम्मत नहीं कराएंगे। और चौथी शर्त जो थी वह ये थी कि अमर सिंह मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए वो चाहें तो मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध कर सकते हैं स्थापित, और वो चाहें तो नहीं करें, कोई किसी प्रकार का उनके ऊपर दबाव नहीं रहेगा। तो ऐसा जो है यहाँ पर ये मेवाड़ मुगल संधि का ये जो है आपके यहाँ पर प्रस्ताव जो है ये रहा था। तो मेवाड़ मुगल संधि जो है यहाँ पर ये कंप्लीट होती है। मेवाड़ मुगल संधि की बात करें तो यहाँ से देखिएगा एक प्रश्न और बनता है, और वह ये बनता है कि मेवाड़ के पहले शासक जिसने मुगलों के साथ में संधि की थी, तो वह थे अमर सिंह। तो मेवाड़ के पहले शासक जिन्होंने मुगलों के साथ में संधि की थी, तो देखिएगा ये मेवाड़ जो है आपके मेवाड़ के प्रथम शासक जिसने मुगलों के साथ संधि की थी, और वह जो थे वो आपके अमर सिंह जो हैं ये रहे हैं। अमर सिंह जो है ये रहे हैं जिन्होंने मुगलों के साथ में यहाँ पर ये संधि की थी। तो मुगलों के साथ में ये संधि करते हैं अमर सिंह, और ये अमर सिंह मुगलों के साथ संधि करने वाले मेवाड़ के पहले शासक के रूप में ये जाने जाते हैं। अमर सिंह इस संधि से बड़ा नाराज था, अमर सिंह इस संधि से खुश नहीं था। तो ऐसा मानते हैं कि इस संधि के बाद में, इस संधि के यहाँ दौरान ही जो कह लीजिएगा कि इससे पहले ही इसने अपनी राजधानी जो है वह कहाँ ट्रांसफर कर ली थी, अपने जो है आहड़ स्थान पर इन्होंने जो है राजधानी को बना लिया था। आहड़ स्थान जो है यहाँ पर ये अपनी राजधानी को बना लेते हैं, राजधानी को डेवलप कर लिया था, लेकिन ये अपने शासन को अपने पुत्र को दे करके और ये जो है एकांत में रहने लगते हैं। शासन इन्होंने अपने पुत्र जो है कर्ण सिंह को दे दिया था, और कर्ण सिंह को जब ये दे दिया जाता है तो कर्ण सिंह को यहाँ ये शासन दे दिया था। तो इस समय यहाँ पर ये क्या होता है कि इनका यहाँ पर अमर सिंह फर्स्ट जो है ये शासन का त्याग करके एक तरह से और एकांत में जंगलों में विचरण करने लगे थे। इनको बड़ा अफसोस हुआ था कि 1000 वर्ष पुरानी जो स्वतंत्रता चल रही थी उसको जो है इन्होंने यहाँ पर मुगलों के अधीन कर दिया था। तो इस बात का इनको बड़ा दुख था। तो इस कारण ये जो है यहाँ पर ये क्या करते हैं कि यहाँ पर इनकी यहाँ पर ये जो है इस घटना से अमर सिंह बड़े दुखी थे। तो एकांत जंगलों में घूमते रहते थे, और एक दिन ऐसा हुआ कि इनकी जो है 26 जनवरी 1620 को इनकी क्या है कि मृत्यु हो जाती है। तो अमर सिंह जो है, इस अमर सिंह की 26 जनवरी 1620 को इनकी जो है यहाँ पर क्या है कि मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बारे में लोग ये कहते हैं कि इनकी मृत्यु जो हुई थी वह उदयपुर में हुई थी इनकी मृत्यु, लेकिन इनका अंतिम संस्कार जो किया गया था, अंतिम संस्कार जो किया गया था वह जो किया गया था आहड़ स्थान पर किया गया था, आहड़ में किया गया था। और यहीं पर इनकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। ये आहड़ स्थान पर इनकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है अमर सिंह की। तो ऐसे करके ये प्रश्न पिछली बार आरपीएससी ने भी एग्जाम में पूछ लिया गया था, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने भी इसको पूछ लिया था कि अमर सिंह और कर्ण सिंह की छतरियां कहां पर हैं। तो दोनों पिता पुत्रों की छतरियां आहड़ स्थान पर ही हैं। तो ऐसा करके यहाँ पर ये जो है अमर सिंह का एंड हो जाता है। कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि अमर सिंह की मृत्यु नहीं हुई थी, इनकी हत्या करवाई थी, और हत्या जो करवाई थी वह जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी थी। और जहांगीर ने जो हत्या करवाई थी, कोई किशनगढ़ के शासक थे किशन सिंह, उनके द्वारा इनकी हत्या करवा दी थी। ऐसा भी जो है कुछ जानकारियाँ मिलती हैं।
तो यहाँ पर अब क्या होता है कि अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है और अमर सिंह के बाद में अब यहाँ पर जो शासक जो बन जाते हैं वह जो बन जाते हैं अमर सिंह के बाद में यहाँ पर शासक जो रहे थे उनका जो नाम मिलता है कर्ण सिंह। तो अब कर्ण सिंह जो है ये शासक बनते हैं, तो उनके बारे में देखिएगा कर्ण सिंह के बारे में। अब तो आगे हम जो चर्चा कर रहे हैं मित्रों, नेक्स्ट अगले शासक के बारे में चर्चा करेंगे और वह है कर्ण सिंह, और अगले अध्याय में उसके बारे में आपके सामने हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले अध्याय में।